इसराइली फौज का गजा में जमीनी कार्रवाई का दोबारा आगाज। तंजानियम कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। इसराइली फौज की तस्दीक, कहा गजा में महदूद जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौज ने गजा में सिक्योरिटी हस्ताल को मजीद वुसअत देने और शुमाली और जुनूबी गजा के दरमियान जुज़वी बवसून बनाने के लिए जमीनी कार्रवाई की। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स पर इसराइली हमला, एक गैर मुल्की एहलकार हलाक, 5 जख्मी। इसराइली फौज ने यूएन ऑफिस पर हमले का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मीडिया ने हमले में जख्मी अफराद की वीडियो जारी कर दी। सिहोनी फौज की गजा पर दूसरे रोज बदतरीन बमबारी भी जारी रही। शहदा की तादाद 404 हो गई। हमास के 5 रहनुमा और जिम्मेदार भी शहीद। नेतन्याहू का कहना है हमास के खात्मे और कैदियों की रिहाई तक हमले जारी रखेंगे। ये पागलपन खत्म करो। गाजा में दोबारा जंग शुरू करने के खिलाफ हजारों इजरायली सड़कों पर निकल आए। इजरायली मीडिया के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे में शरीक हजारों अफराद की यरूशलेम का मरकजी दरवाजा बंद करने की कोशिश। मुजाहिरीन का नेतन्याहू की रिहाइशगाह की तरफ मार्च। मुजाहिरीन का शिन बेट के सरबराह रोनन बार को बरतरफ करने की हुकूमती फैसले के खिलाफ भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा इस पागलपन को खत्म करने का वक्त है, इससे पहले कि हमारे पास कोई मुल्क बाकी न रहे। पाक सऊदीया तिजारत बढ़ाने और सरमायाकारी लाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के फ़रोग़ समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। वसी तर इक़्तिसादी ताउन को आसान बनाने के तरीकों पर भी बात होगी। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और वफाकी वज़रा भी वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। दौरा बाहमी सिफारती रवाबित की राह भी हमवार करेगा। रियासत को रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत जीतनी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द अनासी को शिकस्त देना नागुज़ीर करार दे दिया। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत कोयटा में अमन अवाम की सूरत हाल पर इजलास। सदर ने कहा कि बलूचिस्तान दिल के करीब है, दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी को पसपा करना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। सूबे में पायदार तरक्की और अमन के साथ हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास कराना वक्त की ज़रूरत है। इजलास में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत ज़रूरी करार दे दी। कहते हैं ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले से चल रहे हैं, सबको बैठना होगा। करारदाद पास करने से कुछ नहीं होता। कमर बाजवा से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन फ़ौज से नहीं। फ़ौज हमारी है, फ़ौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। आर्मी चीफ ने हमारे सूबे के जायज़ हकूक़ को हमेशा सपोर्ट किया। फ़ौज पर तनकीद होती है तो दुख होता है। जब तक बानी जेल में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, आगे बढ़ने के लिए बानी पीटीआई को रिहा करना चाहिए। अगर पीटीआई दरख्वास्त दे तो बानी पीटीआई को परोल पर बुलाया जा सकता है। कौमी इत्तेफाक राय के लिए इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर ये कौमी इत्तेफाक राय का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा कि बानी पीटीआई को परोल पर बुलाया जाए। राना सनाउल्लाह का मज़ीद कहना था कि अगर जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से हमदर्दी होती तो पीटीआई इजलास में शिरकत करती। बानी पीटीआई ने हमेशा अपनी ज़ात को तरजीह दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कल मुस्बत गुफ्तगू की। मौलाना ने अफगान सूरत हाल से मुताल्लिक़ किरदार अदा करने को कहा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के इल्जाम में तलबी अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश हो गई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की अलीमा खान से 2 घंटे तक पूछताछ। सराय के मुताबिक जेआईटी ने बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक भी सवाल किए। अलीमा खान ने जवाब दिया, बानी पीटीआई के अकाउंट्स कहां से ऑपरेट होते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं।
इस्लामाबाद में मुस्तफा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की बैठक। मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, लतीफ़ खोसा और दीगर की शिरकत। दहशतगर्दी की मौजूदा लहर और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्की मसाइल का हल इत्तेफाक राय और आइन की हुक्मरानी में है। महमूद अचकजई ने मसाइल का हल आइन पर अमल को करार दिया। बोले पार्लियामान की बालादस्ती और आइन पर अमल से ही दहशतगर्दी और खराबियों से निकला जा सकता है। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत पर भी मुशावरत। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम लीडरान को एक पेज पर होना चाहिए। गवर्नर पंजाब का सियासी मफादात पर से पुश डालकर मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ने का मशवरा। गवर्नर हाउस लाहौर में वकला बरादरी के एजाज में इफ्तार पार्टी का अहतमाम। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा वकला बरादरी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाने में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। इफ्तार डिनर में पंजाब भर से वकला की शिरकत। गवर्नर पंजाब के साथ सेल्फियां भी बनवाई। JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कोयटा में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का हाफिज हुसैन अहमद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा हाफिज हुसैन एक ज़ीरक, हाजिर जवाब सियासी रहनुमा थे। हुसैन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक़ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी हाफिज हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा मुल्क के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का करप्शन के खिलाफ बड़ा इक़दाम। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिश्वत तलब करे तो व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज कराए, फौरी इंसाफ पाए। कोई सरकारी या गैर सरकारी शख्स मुकदमा मुकर्रर करने, नकल के हसूल या अदालत से मुतल्लिका किसी काम पर रिश्वत मांगे तो इतला करें, नाम खुफिया रखा जाएगा। मकसद आला अदालतों में एहतसाब और आवाम को फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटों को दूर करना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अवाम के नाम पैगाम भी जारी कर दिया। कहा फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। जश्न नौरोज़ ईरानी नए साल का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान और दुनिया भर में जश्न नौरोज़ मनाने वालों को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। बेशुमार नेमतों की शुक्रगुजारी और नए साल के लिए ख्वाहिशात के इजहार का भी मौका है। नए साल को नई उम्मीदों और उमंगों के साथ खुशामदीद कहने का वक्त है। आए इस नौरोज़ को बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करने, हम आहंगी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का दिन बनाएं। शौक बहुत है कि हर रंग की चूड़ी हो हमारे पास, लेकिन अब एक ही कलर की ले सकते हैं। देखते हैं कि अपने सूट के साथ मैचिंग मिलती भी हैं या नहीं। चूड़ियों की कीमतें ज़्यादा है, लेकिन लड़कियों की पसंद होती है कि वो ईद पर चूड़ियाँ पहने, और चूड़ियों के बगैर हमारी ईद नहीं होती, तो महंगी चूड़ी भी हमें ख़रीदनी पड़ेगी। सालाना महंगाई बढ़ती ही जा रही है, तो इस वजह से हम पहले से निकले हुए हैं मार्केटों पे कि हम देखें, सर्च करें कि कहीं ना कहीं से मुनासिब दाम में हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। ईद करीब आते ही तैयारियां जोर पकड़ने लगी। बाजारों में रश। खवातीन के बनाव सिंगार की अशिया महंगी। खवातीन का कीमतों में इजाफे का शिकवा। कॉस्मेटिक्स की खरीदारी भी जारी। कहती हैं लोशंस, आईलाइनर्स और मस्कारा जैसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनकी शॉपिंग लिस्ट का लाजमी हिस्सा हैं, मगर महंगाई के सबब अब 10 की बजाय वो सिर्फ 2 मयारी अशिया ही खरीद पाती हैं। बच्चा पार्टी भी मनमानी करने लगी। उधर दर्जियों ने नो बुकिंग के कार्ड्स लगा दिए। रेडीमेड कपड़ों की डिमांड में इजाफा। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेलवे का ईद उल फितर पर कराची से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। कराची से लाहौर के लिए 2 और रावलपिंडी के लिए 1 ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। शहर क़ायद से पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च, दूसरी 27 और तीसरी 28 मार्च को रवाना होगी। जो तख्ते मिस्र पर था, जिस पर बादशाह मिस्र बैठते थे, जी हाँ, हजरत यूसुफ उस पर ना गए। कहा व रफ़ा अबवैही अलल अर्श, उन्होंने अपने वालिद ग्रामी मर्तबत हजरत याकूब और अपनी वालिदा को दरख्वास्त की कि आप इस तख्त पर तशरीफ़ रखें। सुभान अल्लाह, कैसी और अच्छी आपके बात है। वालिदैन उस तख्त पर बैठे।
माह सयाम की पुरनूर सातों में 92 न्यूज़ की खुसूसी रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी। आज की नशरियात का मौजू था बाप की अजमत और शान। मेज़बान और उलमाए कराम ने मौजू पर कुरान और अहदीस की रोशनी में मुदल्लल गुफ्तगू की। मुआशरे को औलाद के लिए साया शजर वालिद की शान बताने के साथ औलाद पर उसके हकूक भी याद दिलाए। नात खां मोहम्मद सुहेल नज़र, मोहम्मद रजा फरीदी, उस्मान अल हसनैन सिद्दीकी ने गुलहाए अकीदत पेश की है। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन के आराम और राहत के लिए हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया की शानदार इक़दाम। खुसूसी तौर पर तैयार करदा आला मयार के 33,000 कालीनों का इस्तेमाल। ये ख़ास कालीन सिर्फ हरमैन शरीफैन के लिए तैयार किए जाते हैं। इनकी रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई की जाती है। आला किस्म की खुशबू से मुअत्तर भी किया जाता है। उधर ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त। मक्का मुकर्रमा में उम्रा ज़ायरीन की निगरानी के लिए 200 स्मार्ट स्क्रीन नस्ब। अमरीकी सदर ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम जारी। कहा, ज़ेलेंस्की से बातचीत बहुत अच्छी रही, 1 घंटा जारी रही। ज़्यादातर बातचीत सदर प्यूटन को की गई कॉल से मुतल्लिक थी। मकसद रूस और यूक्रेन दोनों के मुतालबात और ज़रूरियात के हवाले से हम आहंगी पैदा करना था। हम सही सिमत में जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ बातचीत के दुरुस्त जारी करने का कह दिया। मज़ीद लिखा कि इजाफी बयान जल्दी शाया किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हरीफ और इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो गिरफ्तार। वो सदर रजब तैयब एर्दोगान के मजबूत तरीन सियासी हरीफ हैं। अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी उन्हें सदारती उम्मीदवार नामजद करने का इरादा रखती है। तुर्किया में सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर पाबंदियां आयद। इस्तांबुल में मुजाहिरों पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई।